नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएस मीडिया ग्रुप। मैं इसके रंजन उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी नया बाज़ार में। दोस्तों, जैसे कि पता है, दालों की कीमतों में कुछ तेज़ी की उम्मीद बनी हुई है और कुछ दालें तेज़ भी हो गई हैं। तुअर और उड़द के भाव आसमान छू रहे हैं। सरकार इन दोनों दालों को देखते हुए स्टॉक लिमिट भी लगा रखी है और इसके एक कदम आगे बढ़ते हुए सरकार ने कुछ दालों पर एमएसपी भी लागू की है। इसी सिलसिले में बात करेंगे। आइए, श्रीनिवास फूड से हैं महेंद्र सिंघल जी, क्या बता रहे हैं दालों के बारे में, एमएसपी के बारे में। तो आप देख सकते हैं, अभी मैं मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी नया बाज़ार में और कुछ दालों की कीमतों में वृद्धि हुई है और इसी सिलसिले में आज बात करेंगे दालों के बारे में, एमएसपी के बारे में, तुअर और उड़द के बारे में कि आगे किस तरह की संभावनाएं बन रही है, किस तरह के मार्केट की स्थिति बनेगी। आइए दोस्तों, बात करते हैं दालों के बारे में। सामने जो चेहरा देख रहे हैं, ये महेंद्र सिंघल जी हैं और नया बाज़ार के एक अग्रणीय पल्सेज व्यापारी हैं, मिलर्स हैं। आइए इनसे बात करते हैं पल्सेज के बारे में। सरकार ने जो एमएसपी लागू की है, क्या स्थिति है मार्केट में, क्या हालात हैं। महेंद्र जी, एएनएस मीडिया में आपका स्वागत है। रंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम महेंद्र कुमार सिंघल है और श्रीनिवास फूड इंडस्ट्रीज़ के मैं ऑनर हूँ। और ये व्यापार दालों की मिलिंग प्रोसेसिंग का व्यापार हम करीब 45 वर्ष से कर रहे हैं दिल्ली में। उसमें मुख्यतः मूंग, चना, मोठ, अरहर, ये सब दालों की मिलिंग करके और सब सप्लाई लाइन बनाए रखते हैं। महेंद्र जी, सरकार ने पिछले दिनों दालों पर एमएसपी लागू कर दी है, तो इसको दाल व्यापारी, मिलर्स किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे। मिलर्स को एमएसपी से कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है। उसे तो किसानी माल मंडी से ख़रीदना है और उसका मिलिंग करके और मार्केट में बेच देना है। ये एमएसपी का जो बढ़ोतरी का है, सरकार का उद्देश्य किसानों को उचित मूल्य दिलाने का है। आप देखें, 2014-15 में मूंग का एमएसपी 4600 रुपये था। उस समय उत्पादकता मात्र 15 से 16 लाख टन थी। 8550 रुपये का किया है। और एमएसपी को लगातार बढ़ाए जाने से ये उत्पादकता बढ़ गई है, विदेशों पर निर्भरता कम हो गई है। अभी मूंग की उत्पादकता देश में करीब 26 से 28 लाख टन हो गई है। तो 10 लाख टन से 12 लाख टन की बढ़ोतरी सराहनीय है। ये परिणाम है एमएसपी को लगातार बढ़ाने से किसानों का मनोबल मजबूत रहता है और वो फसल में बढ़ोतरी करते जाते हैं। तो यही कारण है इस वर्ष 803 रुपये की बढ़ोतरी की गई है फसल का बीज डालने से पहले। अभी किसान लोग बिजाई का समय है, तो वो अधिक से अधिक उत्पादन करेंगे इसका, जिससे कि उन्हें उचित मूल्य मिल सके। महेंद्र जी, देखा गया अभी फ़िलहाल 1-2 सप्ताह के अंदर सरकार ने जिस तरह से नीतिगत निर्णय लिया, पहले तुअर और उड़द के जिस तरह से रेट बढ़े, वो उसको देखते हुए दालों पर स्टॉक लिमिट लगा तुअर और उड़द पर, उसके बाद एमएसपी लागू हुआ। इन तीनों परिदृश्य को व्यापार जगत को क्या आगे व्यापार में नुकसान पहुंचाएगा या दालों के रेट जो है बढ़ेंगे। सरकार का काम है कि कंज्यूमर को उचित दामों पर उपलब्ध कराए। साथ साथ उसकी ये जिम्मेवारी भी बनती है कि जो उत्पादक हैं, किसान हैं देश के, वो भी समृद्ध बने, उन्हें भी उचित मूल्य उनके लागत का दिलाया जाए। तो इस लागत का उचित मूल्य दिलाने के लिए एमएसपी बढ़ाया जाता है। और एमएसपी को लगातार बढ़ाए जाने से ये उत्पादकता
बढ़ गई है, विदेशों पर निर्भरता कम हो गई है। अभी मूंग की उत्पादकता देश में करीब 26 से 28 लाख टन हो गई है, तो 10 लाख टन से 12 लाख टन की बढ़ोतरी सराहनीय है। ये परिणाम है एमएसपी को लगातार बढ़ाने से किसानों का मनोबल मजबूत रहता है और वो फसल में बढ़ोतरी करते जाते हैं। तो यही कारण है इस वर्ष 803 रुपये की बढ़ोतरी की गई है फसल का बीज डालने से पहले। अभी किसान लोग बिजाई का समय है, तो वो अधिक से अधिक उत्पादन करेंगे इसका, जिससे कि उन्हें उचित मूल्य मिल सके। महेंद्र जी, चलते चलते अंतिम सवाल आपसे ये मैं जानना चाहूँगा, कुल मिलाकर के जो भी संभावनाएं हैं, जो परिस्थितियां बन रही है, सरकार को जो निर्णय लेना था सरकार ने निर्णय लिया, और आने वाले दिनों में क्या उपभोक्ताओं को दालें जो है महंगी खानी पड़ेगी, क्या कहेंगे? ये महंगे और सस्ते ये सब मानसून पर निर्भर है। अगर आने वाला मानसून अच्छा रहता है और फसलें अच्छी पैदा होती हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें उचित दरों पर कंज्यूमर को एक खाने के लिए मिल जाएगा सब सामान, दालें वगैरह। अगर सूखे की परिस्थिति आती है, एल नीनो का असर अपने देश में अगर आता है, तो उस समय महंगाई बढ़ने का, इस वजह से मानसून के बाद ही पता लगेगा कि देश में क्या फसलों का असर है। जो आने वाली फसलें हैं खरीफ की, सितंबर से लेके दिसंबर तक, और नवंबर दिसंबर में फिर फ्रेश वेजिटेबल्स काफ़ी आने लगते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई बड़ी तेज़ी मार्केट में आने वाली है। सर, पल्सेज पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद एएनएस मीडिया का, जिसमें उन्होंने मेरे विचार व्यक्त किए हैं। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे महेंद्र जी को, और पल्सेज के बारे में आपने जिस तरह से इनको आपने सुना, इसी तरह एएनएस मीडिया देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।